Yo guys, it's me Yash Reacts from Media World, and again I am welcome you all to our special show, the cricket show, Short Arm Jab. And today we have our special guest with us again with Kumar Gaurav and Nitish Bajaj. We have a new member in our team in our panel, राघवेंद्र तिवारी. वेलकम राघवेंद्र तिवारी. सो भारत ने अपना जो पहला टेस्ट मैच जो कि गोल पे हुआ था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत लिया है. 160 रन से ऊपर के मार्जिन से भारत ने मुकाबले को अपनी गिरफ्त में कर लिया. हालांकि जो हमारे पैनलिस्ट में यदिश हैं उनको लग रहा था कि पहला टेस्ट मैच गोल पे बारिश के कारण ड्रॉ हो जाएगा, परंतु शुभमन गिल और उनकी सेना ने उनको गलत साबित करते हुए पहले टेस्ट को कंफर्ट के साथ जीत लिया है. पर राघवेंद्र तिवारी जैसे कि आज हमारे गेस्ट हैं, पहला दिन है आज राघवेंद्र जी का, तो राघवेंद्र जी की तरफ ही चलते हैं. कैसा महसूस कर रहे हैं राघवेंद्र जी जीत के बाद, और क्या इस मैच पर आपकी राय? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट विन फॉर इंडिया, स्पेशली इस टीम की जो हम बहुत डाउट कर रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर आफ्टर द सेटबैक्स वी हैड एट आवर पर्टिकुलर होम. अपने घर पे जो हार रहे थे लगातार, इवन आफ्टर बीटिंग अफगानिस्तान, हमें उतनी लगा नहीं कि हमारी टेस्ट टीम उस तरीके से बेहतर है. बट जब आज हम जीते, खासकर जो ठीक ठाक पिच थी, मतलब उतना ऐसा नहीं था कि पिच बहुत टफ थी या बहुत इजी थी, बट इट वाज अ गुड टेस्ट क्रिकेट पिच. और उस पर अच्छा परफॉर्म करके इंडिया ने जो जीता, इट वाज अ वेरी गुड थिंग. और स्पेशली मानव सुतार, मैन, वी फाउंड आवर रियल जेम. जडेजा के साथ मानव सुतार जब तक कंटिन्यू करेंगे, आई गेस इंडिया विल बी डूइंग वेरी गुड इन पर्टिकुलर टेस्ट क्रिकेट. आपने राघवेंद्र तिवारी बात करी मानव सुतार की. मानव सुतार की तारीफ करनी चाहिए. मानव सुतार ने जिस तरह की गेंदबाजी करी, एक ओवर में 3 विकेट निकाल के भारत को मैच भारत की गिरफ्त में ला के रख दिया. पर एकदम से मानव सुतार का एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एडिशन के अक्षर पटेल की जो जगह है भारतीय टीम में, उसको खाली करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अक्षर पटेल काफी लंबे समय से टेस्ट टीम से बाहर नजर आए हैं. उनको ड्रॉप नहीं किया गया है, उनको बीच में रेस्ट दिया गया था, और बीच में भारत सेना कंट्रीज का भी टूर करके आई थी, तो उस समय भी अक्षर पटेल भारतीय टीम में नहीं थे. तो एकदम से फिर मानव सुतार का आ जाना, क्या अक्षर पटेल के लिए भारतीय टीम के दरवाजे बंद हैं, या फिर सिर्फ ये टेम्पररी एग्जिट है अक्षर पटेल के लिए? देखिए, अक्षर का जो टीम में जगह है वो मेरे हिसाब से अभी भी उतनी ही बनी हुई है जितनी पहले थी. मानव सुतार और कुलदीप यादव को साथ में खिलाने का रीजन ये भी हो सकता है कि यू हैव टू चूज. आप दो में से किसी एक को दोनों को दौड़ा दिया घोड़ों को, और बोला कि भाई जो बेहतर घोड़ा है हमारा उसको हम चूज कर लेंगे. तो मेरे हिसाब से इट वॉज मोर अबाउट कुलदीप यादव वर्सेज मानव सुतार इन द पर्टिकुलर टेस्ट मैच. और अक्षर पटेल जब भी वापस आएंगे भाई, उनको कोई नहीं हटाने वाला, क्योंकि उन्होंने लगातार परफॉर्मेंस करके दी है. तो मेरे हिसाब से कुलदीप will be replaced by Manav Sutar as a permanent member, and whereas Akshar Patel will play, but हाँ conditions पे define करेगा. If we are playing in Asia, तब अक्षर, मानव एंड जडेजा will be playing together, but अगर हम एशिया के बाहर खेलते हैं तब वो देखने वाली बातें होगी. अक्षर, मानव, जडेजा, यानी कि 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, आइडेंटिकल 3 ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर्स. भारतीय टीम ने कभी ऐसा किया नहीं है. जयंत यादव भी खेला करते थे तो साथ में अश्विन होते थे एज अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर. बड़ी इंटरेस्टिंग आपने चॉइस मेरे को बताई. खैर, इसके बारे में आगे और बात करेंगे, क्योंकि भारतीय टीम के पास स्पिनर्स का बड़ा पूल है. मैं जरा टेस्ट मैच की तरफ आगे बढ़ता हूँ. मेरा सवाल यदेश जी से. यदेश जी, आप यशस्वी जायसवाल की काफी तारीफ करते हुए दिखते हैं. हम सब यशस्वी जायसवाल की बहुत तारीफ करते हैं. काफी लोग ये भी कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से बेहतरीन बल्लेबाज हैं. कुमार गौरव, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. तो मेरा सवाल ये है कि जब भी भंडारा लगता है तो यशस्वी जायसवाल हर बार भंडारे में भूखे कैसे रह जाते हैं? मतलब पहला चलिए रन आउट हो गए, दूसरे में आप देखिए यशस्वी जायसवाल ने फिर एक तरीके से डिसअपॉइंट किया. तो ऐसा मतलब क्या नजर लग गई है यशस्वी जायसवाल को, कि जो भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट का स्टार बॉय हुआ करता था, जिसकी एवरेज आसमान छू रही थी, जो लैप पे छक्के मार रहा था जेम्स एंडरसन को, वो श्रीलंका के गेंदबाजों को नहीं खेल पा रहा है एक फ्लैट डेक पे? नहीं खेल पा रहा तो आई थिंक थोड़ा बहुत ज्यादा ही हार्श होगा. पहले इनिंग्स में आपने जैसे कहा वो रन आउट हो गए, तो वो पहले इनिंग्स में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे. वो ऐसे लग रहा था ओडीआई खेल रहे हैं. 37 बॉल पे 32 थे, और दूसरे इनिंग में वो दूसरे इनिंग में वो डक पे आउट हो गए. तो बहुत अर्ली जजमेंट होगा अगर हम अभी उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे. मेरे हिसाब से सेकंड टेस्ट मैच देखना चाहिए, और सेकंड टेस्ट मैच में आई थिंक जायसवाल स्कोर करेंगे. करना ही पड़ेगा उनको. कुमार गौरव, मेरा भी आपसे एक सवाल रहेगा. मैंने यदिश से बात करी, थोड़ी देर राघवेंद्र से बात करी. मेरा आपसे सवाल भारतीय बैटिंग ऑर्डर को लेकर है. जिस तरह का भारतीय बल्लेबाजी दल है, हमने देखा साई सुदर्शन की इंजरी के बाद 3 नंबर पर एक नया बल्लेबाज आया, और उस 3 नंबर पर उस आए हुए नए बल्लेबाज ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी, नए रिकॉर्ड्स उन्होंने सेट कर दिए. पहले इनिंग में 160 से ऊपर
का स्कोर, दूसरे इनिंग में कंफर्टेबल 44। तो बेसिकली ये जो टेस्ट मैच है, हम अगर इसको देवदत्त पाटिकल का टेस्ट मैच बोले मानव सुतार के साथ साथ, तो वो भी गलत नहीं हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह का भारतीय बैटिंग ऑर्डर इस वक्त है, आप सभी से है, राघवेंद्र आपसे भी, यदि आपसे भी, कि यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, फिर देवदत्त पाटिकल आते हैं, फिर कप्तान शुभमन गिल, प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, एक्सेप्शनल बैटर, फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल आते हैं, फिर रविंद्र जडेजा, मानव सुतार। तो जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है, अभी तो खैर हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, पर अगर आपको लगता है अगला टूर जो न्यूजीलैंड में है, मैं आगे की देख के बता रहा हूँ कि अगला टूर जो न्यूजीलैंड में है, फिर भारत बीजीटी खेलेगी, तो क्या इस बैटिंग ऑर्डर में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, या इस बैटिंग ऑर्डर पे अब ट्रस्ट दिखाएगा हमारा मैनेजमेंट? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट जो है बैटिंग ऑर्डर पे ट्रस्ट नहीं दिखाता है। काफी एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे, क्योंकि काफी प्लेयर्स नहीं है। आप देखेंगे साई सुदर्शन अभी इस समय टीम में नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर, जिनको भारतीय टीम बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से खिलाती है, वो इस टीम में नहीं है। अगर वो इस टीम में होते तो शायद मानव सुतार को टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिलता, या सारांश जैन को तो खैर, सारांश जैन तो खैर बाद में ही आएंगे, उन्होंने शायद ये टेस्ट मैच नहीं खेला। तो मानव सुतार को टेक्निकली मौका नहीं मिलता अगर वॉशिंगटन सुंदर होते। तो मेरा सवाल ये है कि आगे आने वाली जो बड़ी सीरीज है डब्ल्यूटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए भारतीय टीम की अब क्या सोच होगी? क्योंकि भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर अभी टेक्निकली सेट लग रहा है, देवदत्त पाटिकल इज इन रेड हॉट फॉर्म। ऐसे तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं इंडियन टीम में कि बदलाव होते आ रहे हैं, हर मैच में लगभग एक न एक बदलाव होते ही आ रहे हैं। पर जो पिछले इस मैच के परफॉर्मेंस के बाद देखा जाए, जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर ने जायसवाल को छोड़कर सारे ने अच्छे परफॉर्म किए। जैसे ऋषभ पंत ने भी एक 50 प्लस रन मारा, वो भी तेजी के साथ उन्होंने 66 रन बनाए। इसके बाद देवदत्त पटकल तो अपना जगह कंप्लीटली पूरा कर लिया। अगर अगले मैच में भी परफॉर्म करते हैं तो न्यूजीलैंड सीरीज में नंबर 3 पर खेलना तो उनके लिए एकदम फिक्स ही मान लो। अगर रिटर्न भी होते हैं साई सुदर्शन तो नंबर 3 पर देवदत्त पटकल नहीं खेलेंगे। रही केएल राहुल की बात, तो केएल राहुल की जगह तो जा नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में बहुत अच्छी इनिंग खेली, 84 प्लस रन की आई थी, 84 रन की। 82। और इसके बाद देखें तो सेकंड इनिंग में भी वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आउट हो गए। अब रही जायसवाल के ऊपर, कि जायसवाल 175 रन मारने के बाद इसके बाद फॉर्म में नहीं दिखे हैं। लास्ट टाइम जब उन्होंने 175 रन बनाया था, उसके बाद वो अच्छे लय में नहीं दिखे हैं, अच्छा स्कोरिंग रन नहीं किए हैं। 50 प्लस बढ़िया स्कोर हो, 100 का भी नहीं आया फिर दोबारा। तो उस जायसवाल को हम 1, 2 और 5, 7 पारियों में नहीं तोल सकते हैं, क्योंकि जब वो शुरू से जिस समय से टेस्ट मैच इंडिया के लिए खेल रहे हैं, उस समय से अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं जायसवाल। और मुझे नहीं लगता है कि टीम मैनेजमेंट अभी जायसवाल को बाहर करने में करेगी। जायसवाल एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है, और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड को लेकर जाएगी और न्यूजीलैंड सीरीज में भी जायसवाल और केएल राहुल ओपन करेंगे। बाहर करने का तो खैर मेरा भी सवाल नहीं, और शायद कोई भी भारतीय फैन ये नहीं चाहेगा कि यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप कर जाए, क्योंकि शुभमन गिल के बाद सबसे बेहतरीन टेस्ट एवरेज इस समय यशस्वी जायसवाल का ही है। और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने करी, हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनके पास वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है, तो उनको हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। पर मेरा सवाल यही है कि ये भारतीय बैटिंग ऑर्डर अभी अगर आप देखें तो रिवॉल्व करता है यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और शुभमन गिल की डिपेंडेंसी पे। ये देवदत्त पाटिकल तो अभी आए हैं, इस मैच में ही आके उन्होंने रन बना दिए हैं, तो एक इनिंग के बेस पर हम उनको भी ये नहीं कह सकते कि हम उन पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। हमें ये मानना होगा, राघवेंद्र अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को टोक दीजिएगा, कि जो भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर है इस समय, जब से कोहली, रोहित, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, जो 4 पिलर्स थे वो चले गए हैं, तो कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पे बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई है भारतीय टेस्ट टीम के जो बैटिंग ऑर्डर है उसको संभालने की। तो अगर इक्का दुक्का मैचेस में, जिस मैच में, जैसे इस मैच में शुभमन गिल के रन नहीं आ पाए, एक आध मैच होगा जिसमें शुभमन रन नहीं बनाएंगे, हर मैच में शुभमन आपको 100 बना के नहीं दे सकते, तो उस मैचेस में भारतीय टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट कि उनके बड़े प्लेयर स्टेप अप करें। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो आप देखेंगे ऋषभ पंत का तो वही अंदाज है, आके मारने वाला है राघवेंद्र, यदेश। और आप फिर देखिए ध्रुव जुरेल से आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ध्रुव जुरेल को आप खिला रहे हैं तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि अगर ऊपर से विकेट जल्दी गिरते हैं, ओपनर जल्दी आउट हुए, ऋषभ पंत अपने वो निराले अंदाज से खेलते हैं, तो उनकी जगह आप ध्रुव को ऊपर भेजते हैं। पर ध्रुव के अगर रन ना आए तो एक तरीके से आप देखेंगे बैटिंग ऑर्डर काफी इनस्टेबलाइज लगता है। ध्रुव के जल्दी आउट होते हैं, फिर जडेजा, मानव सुतार और कुलदीप यादव बचते हैं। तो यही सवाल है कि ध्रुव के ऊपर अगर आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो अगर ध्रुव के रन नहीं आते, और क्योंकि न्यूजीलैंड में भारतीय टीम पहली बार ही खेलेगी, मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस नहीं है न्यूजीलैंड में खेलने का बैटिंग ऑर्डर में। केएल राहुल इज द ओनली गाय हु हैज एक्सपीरियंस टू प्ले न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में, और वो 2 टेस्ट मैच भारतीय टीम की डब्ल्यूटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गिल डब्ल्यूटीसी के लिए बहुत सीरियस दिखे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट भारतीय टीम के लिए और ध्रुव जुरेल के लिए वो जो उनको स्टेबिलिटी का रोल दिया गया है, ये बैटिंग ऑर्डर एक साथ मिलकर वो रन कब बनाए और किस तरीके से
मतलब कि भारतीय टीम के जो बैटिंग ऑर्डर है किस तरीके से उस पर ट्रस्ट किया जाएगा, किस तरीके से उसको न्यूजीलैंड के लिए तैयार किया जाएगा। श्रीलंका तो बेसिकली प्रैक्टिस है, अगर देखा है असली मुकाबला तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से होगा बीजीटी और न्यूजीलैंड के टूर में। तो क्या आपकी राय है इसके ऊपर राघविंदर? देखिए, भारत और उसका बैटिंग ऑर्डर ना इन पर्टिकुलर टेस्ट क्रिकेट में एक हिस्ट्री रही हमारी कि हम 1 2 3 4 5 जो हमारे टॉप ऑर्डर है वो हमारे फिक्स्ड है और हमारे सालों तक फिक्स्ड रहते हैं, चाहे वो सचिन, सहवाग, टीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ का वो कोर एरा रहा हो, गोल्डन एरा रहा हो, फिर बाद में फिर कोहली, रहाणे, मुरली विजय जब हमारे ओपनर हुआ करते थे, याद हो आपको, बड़ी भयंकर बैटिंग सत्रह करते थे टेस्ट मुरली, हंड्रेड है उनके, हाँ पता है। मुरली, पुजारा, एंड मतलब वो एक हमारा ऑर्डर है कि हमारे टॉप 5 तय हैं। उसमें एक दुक्का कभी कभार इंजरी के ऊपर ऊपर नीचे होती थी। अभी जो हमारी बैटिंग लाइनअप है भारत की, वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। पडिक्कल ने एक मैच आपने देखा पडिक्कल को परफॉर्म करते हुए, कैसा रहा नहीं रहा। सेंचुरी बनाई सेकंड इनिंग्स में भी, उन्होंने फिर अच्छा परफॉर्म किया 44 समथिंग रन, और वो भी विद अ गुड स्ट्राइक रेट, क्योंकि उनको पता है कि कैसे खेलना है, उनको समय नहीं देना। तो पडिक्कल आई गेस समहाउ हैज, उन्होंने अपना मौका बना दिया फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। बट मेन थिंग जो आपने उठाई कि श्रीलंका इज अ प्रैक्टिस, नो श्रीलंका इज नॉट अ प्रैक्टिस। श्रीलंका बहुत ही टफ कंडीशंस होते हैं खेलने के लिए। पहली बात, द वेदर कंडीशन, हमारे इंडियन प्लेयर्स को इतनी आदत हो चुकी है कि अब वो इतने आराम से वेदर कंडीशंस भी खेलते हैं। उनके अब क्या बोलते हैं, उनके सुकून के हिसाब से वेदर कंडीशंस पे मैच रखे जाते हैं। बट श्रीलंका की हर एक पिच, हर एक ग्राउंड एक अलग टफ कंडीशंस उनको ह्यूमिडिटी के साथ उनको चैलेंज करती है। तो उस कंडीशन पे खेलना, उस कंडीशन पे परफॉर्म करना इज अ वेरी गुड थिंग। तो मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर ऑलमोस्ट सॉर्टेड है इंडिया का फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। हाँ, आप शायद 1 2 चेंजेस देख सकते हो, मे बी जुरेल इन आउट हो सकते हैं, मे बी, बिकॉज यू नेवर नो इंडियन क्रिकेट टीम, कभी भी कुछ भी हो जाता है। बाकी आई गेस एवरीथिंग इज ऑल सॉर्टेड मेरे हिसाब से। इफ अगर अभी भी किसी की जगह बनानी है टीम में, तो साई की बन सकती है। वो अब किसकी जगह पे बनाओगे, वो दैट्स वन सेलेक्टर्स एंड कैप्टन। खैर अब थोड़ा श्रीलंकाई टीम के ऊपर आते हैं, भारतीय टीम की अभी बात कर ली। खैर थोड़ी और मैं भारतीय टीम की बात करना चाहूंगा कि गेंदबाजी के ऊपर हमने इतनी ज्यादा बात नहीं करी। भारतीय टीम की गेंदबाजी, देखिए अगर आप भारतीय टीम की गेंदबाजी की तरफ जाएं, अगर मैं इस मैच का स्कोर कार्ड खोलूं, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। सेकंड इनिंग्स की ही पहले बात करते हैं, फर्स्ट इनिंग्स की तो हमने बात कर ली थी डे वन पे जब हम 3 लोग थे। तो मेरे को तो लगता है कि इस देखिए इस सीरीज में बुमराह नहीं थे पहले टेस्ट मैच में, शायद दूसरे टेस्ट मैच भी नहीं खेल रहे हैं ना, वो स्क्वाड में ही नहीं हो स्क्वाड, हाँ जी। तो कितना जरूरी है इस सीरीज में एक ऐसा तेज गेंदबाज को उभर के आना जो 3 तेज गेंदबाजों के साथ मिलकर न्यूजीलैंड में भारतीय टीम की विजय का रथ लिखेगा, क्योंकि भारतीय टीम न्यूजीलैंड में अपनी गेंदबाजी के दम पर ही जीतेगी, ये शायद हम सबको मानना होगा। बल्लेबाजी इज गोइंग टू प्ले सेकेंडरी रोल, भारतीय टीम को 20 विकेट निकालने पड़ेंगे तभी आप न्यूजीलैंड को उनके घर पे परास्त कर सकते हैं। न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड टीम। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की तेज गेंदबाजी कॉम्बिनेशन, बुमराह तो खेलेंगे वो तो फेवर शॉट है, मोहम्मद सिराज को आप देखेंगे, पर हु इज गोइंग टू बी द थर्ड पेसर? आपको क्या लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा पे भारतीय टीम वो ट्रस्ट दिखाएगी अगेन, या फिर गुरनूर बरार का नाम काफी आया है, गुरनूर बरार ने भले ये टेस्ट मैच नहीं खेला पर गुरनूर बरार के पास वो फिजिकल एडवांटेज, लोग कहते हैं कि 6 फीट 5 उनकी हाइट है, बाउंस है, सीम भी पे भी बॉल मूव कराते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि भारतीय तेज गेंदबाजी जो है किस तरह से अपने आप को अब अगले टूर के लिए प्रिपेयर करेगी, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाजी पे बहुत ज्यादा दारोमदार होगा न्यूजीलैंड के अंदर। वो 2 टेस्ट मैचेस, वो 4 इनिंग की गेंदबाजी, पूरा दम लगा के गेंदबाजी करनी है। तो सिराज और बुमराह तो सर्टेन है, हु इज गोइंग टू बी द थर्ड और द फोर्थ पेसर इंडिया इज गोइंग टू प्ले? सी, हम पहली बार न्यूजीलैंड और श्रीलंका की कंडीशंस बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग कंडीशन जिसे कहते हैं। श्रीलंका में जो पेसर का रोल होता है वो बॉल को आगे पिच करना नहीं होता ज्यादा, वो बैक ऑफ द लेंथ, और जो बॉल को तेज डेक पे हिट करे, जैसे प्रसिद्ध हो गए, जैसे गुरनूर हो गए, वो रोल होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक रोल होता है, पर अगर आप इंग्लैंड जाते हैं, अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं, तो आपको बॉल आगे पिच करना होता है, आपको बॉल को स्विंग कराना आना चाहिए आपको, जो बुवी कराते थे, जो हम बेसिकली बनाना स्विंग कहते हैं। और प्रसिद्ध ने बहुत बहुत अच्छा बॉल डाला है इस टेस्ट मैच में, पर प्रसिद्ध हिट द डेक बॉलर है। प्रसिद्ध और सेम टू सेम गुरनूर बरार भी हिट द डेक बॉलर है। बुमराह, सिराज तीसरे पेसर, मेरे हिसाब से अभी भी इंडिया को एक ऐसा पेसर तलाशना चाहिए जो न्यूजीलैंड में बॉल को स्विंग करा सके, क्योंकि हम न्यूजीलैंड को बोलते तो है कि वहाँ पे कंडीशन बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, वो बस पहले दिन पे अच्छी होती है। पहले दिन पे वो उनकी घास होती है 14 mm की, उसके बाद पहला दिन बीत जाए उसके बाद न्यूजीलैंड की विकेट सबसे पाटा विकेट बन जाती है, वहां पे बहुत रन बनते हैं। अभी वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच हुआ था, वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन से वो टेस्ट मैच बचा लिया, उन्होंने कुछ 2 दिन की बैटिंग कर दी थी वेस्ट इंडीज जैसी टीम ने, वेस्ट इंडीज जैसी बैटिंग यूनिट ने,
तो न्यूजीलैंड की कंडीशंस में आपको पहली बात फिटनेस और साथ ही ऐसा बॉलर जो बॉल को स्विंग करा सके rather than जो पीछे पटके, rather than जो अपने बाउंस पे ज्यादा रिलाई करे। राघवेंद्र तिवारी, कुमार गौरव, यदेश बजाज, जरा मेरा जैसा हमारा एक सेगमेंट है, हम हर बार एक गेम खेलते हैं। पिछले वीडियो में हमने विकेट कीपर वाला किया था, जिसमें आई फील्ड मिजेबली, क्योंकि मैंने जो बेस्ट विकेट कीपर्स थे उनका नाम पहले ले दिया और जो थोड़े नीचे विकेट कीपिंग स्किल में थे उनका नाम बाद में लिया, तो इट बिकम्स ऑब्वियस। बट अभी क्योंकि हम तेज गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, भारतीय टीम ने बहुत लंबे समय से बहुत ही बेहतरीन तेज गेंदबाजी यूनिट दी है, तो आप क्या मेरे को ऑल टाइम इंडिया के बेस्ट अपने 5 पेसर्स बता सकते हैं? Like all time top 5 Indian pacers. Who will you फॉर्मेट consider as in test only? टेस्ट टेस्ट तेज गेंद टेस्ट के भारतीय इतिहास के 5 सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज आपके हिसाब से कौन कौन है? और करंट प्लेइंग नहीं, जो करंट खेल रहे हैं उनका नाम नहीं लेना है। दोज हु आर रिटायर्ड और दोज हु आर ड्रॉप्ड फॉर द टीम आर नॉट करंटली इन द टेस्ट सेटअप, कि जिनकी टीम में आने की संभावना नहीं है। बुमराह इज एक्सक्लूडेड, नहीं तो सबके में बुमराह आ जाएगा। एंड द थिंग इज यू डोंट हैव टू रिपीट द नेम दैट अर्लियर हैज बीन टेकन बाय, ठीक है? जैसे मान लीजिए 5 में से कोई एक नाम यदिश ने अपनी उसमें ले लिया, वो आपको नहीं लेना, ठीक है? आर यू रेडी मिस्टर राघवेंद्र? हाँ, पहले यदिश शुरू कर लीजिए, बताइए यदिश आपके टॉप 5 पेसर्स। नंबर 1 जहीर खान, हम्म नंबर 2 मोहम्मद शमी, नंबर 3 हम्म कपिल देव, नंबर 4 हम्म। ईशांत शर्मा और नंबर 5 जवागल श्रीनाथ। गुड, सॉलिड सॉलिड। कुमार गौरव अपना बताओ भाई। वैसे यदि राघवेंद्र के लिए कुछ बचेगा नहीं ऐसे देखा जाए तो, पर राघवेंद्र इज टेक्निकली स्मार्ट, तो मूवी भी देखने देता कि राघवेंद्र अब क्या करेगा। हाँ बताओ कुमार गौरव। कपिल देव हैज बीन डन, जहीर खान हो गया, जवांगल श्रीनाथ, ईशांत शर्मा एंड शमी हु इज द फिफ्थ शमी वन? शमी 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 शमी, हाँ। शमी इज द तो ये 5 हो गया, इनके इनके अलावा बताओ। हाँ हाँ, वही वही वही। आई हैव गुड मेरे हेयर। हमारे में हो जाएंगे अभी जो चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगरकर साहब, और आपने जहीर खान का नाम ले लिया है। ओके, भुवनेश्वर कुमार, गुड चॉइस। इरफान पठान, इन टेस्ट। या इरफान पठान और कौन थे आशीष अभी नेहरा। करंट? आशीष नेहरा हो गए। वेंकटेश प्रसाद भी बोल सकते हो आप, इज आल्सो वेरी गुड टेस्ट बॉलर। वेंकट राजू आमिर as well। सोहेल। तो एक नाम रह गया। 3 बोले हैं, 2 रह गए भाई। वेंकटेश प्रसाद भी मैंने बताया है। चलिए मैं राघवेंद्र पे बढ़ता हूँ, इतने आप सोचिए, राघवेंद्र बताएंगे अपने अगले 5। ठीक है राघवेंद्र बताइए। 8 नाम हो गए, 2। इन 8 नामों के अलावा कोई 5 तेज गेंदबाज भारतीय टीम के लिए जो आज तक खेले हैं, जो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया गेंदबाज रहे हैं। पहले तो जो ओजीज हैं, जो द रियल गोट्स हैं, उनको तो बोल दिया यार सबने, बट स्टिल आई हम्म एम लेफ्ट विद सम नेम्स। आई गेस वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, श्रीशांत। मिस्टर एस श्रीशांत का नाम या लेना लेना बहुत जरूरी है। ही वाज अ वेरी गुड टेस्ट बॉलर, अच्छी लेंथ थी उनका, कमांड अच्छा था अपनी गेंदबाजी के ऊपर, सो श्रीशांत शुड बी द लिस्ट। आई वोंट नंबर एनी पर्सन। अनदर गुड नेम, ये मैं उन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो मेहनती बॉलर थे, जो मुझे लगता है बहुत मेहनत की है मैंने आंखों से। अनदर बॉलर जो बहुत मेहनती बॉलर था यार, दैट वाज उमेश यादव। यू या कैन उमेश का नेवर। नाम किसी ने क्यों नहीं लिया, मेरे को ये समझ नहीं आया दोनों में से। आई वाज वेटिंग फॉर द फर्स्ट नेम टू बी उमेश यादव हाँ, किसी की भी आई वाज लिस्ट में आल्सो पांचवें वेटिंग टू बी नंबर पे। उमेश यादव एज द फर्स्ट नेम भाई। उमेश यादव मतलब को कैसे भाई, भूल गया कुमार? उमेश उमेश यादव वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इन इंडियन क्रिकेट। रिवर्स स्विंग भाई, उमेश यादव वाज द ओनली इंडियन गाय टू स्टार्ट रिवर्स स्विंग विद एसजी टेस्ट। या हाँ उसके सो बाद। उमेश यादव हो गए, फिर आपके पास जैसे कि मना श्रीशांत हो गए, तो और भी जो करंट सेटअप में, तो चलिए छोड़ दीजिए, करंट सेटअप में कौन है उसकी बात नहीं करेंगे। और अच्छे अच्छे ऑप्शंस में वही वही है ना, जितने ओजीज थे अच्छे बॉलर, क्योंकि इंडिया इज नॉट नोन फॉर फास्ट बॉलर्स ना एट लास्ट, बट आई गेस वी कैन स्टिल नेम अ फ्यू एज अ मीडियम पेसर्स। सो टफ मैन, इट्स मदन एक्चुअली लाल सो मदन टफ। लाल मदन लाल, यस मदन लाल। इवन आप मोहिंद्र मनदीप अमरनाथ को ऐसा, आप मोहिंद्र अमरनाथ को ऐसे गुड पेसर कंसीडर कर सकते एक बात बताओ मेरे को, तुम तीनों के तीनों तुम अपने आप को क्रिकेट बफ बताते हो। यू आर नॉट एबल टू नेम 15 इंडियन टेस्ट फास्ट बॉलर्स भाई, मतलब 10 पे रुक गए तीनों मिलके। एटलीस्ट कम ऑन, चलो नहीं? ओके कंबाइन 5 मिलके बता दो बता दो। बता दो ओके ओके, मुझे। मेरे पे 3 नाम और हैं, तीन मतलब हाँ हाँ, चलो 3 नाम बताओ और हैं, बताओ। एंड आई गेस वी आर स्टिल मिसिंग हिम।
मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ओजी बॉलर व्हेन आई वाज वेरी यंग, और मेरे को आईपीएल में क्रेज चढ़ा था नया नया, तभी बंदा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की स्पीड जर्सी में आया, और मुझे नहीं पता था ही वॉज अ लेजेंड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड दैट वाज आरपी सिंह। आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बॉलर, और काफी अच्छी गेंदबाजी की है। फिर हमारा आई गेस इज फ्रॉम वेस्टर्न यूपी, हमारा प्रवीण प्रवीण कुमार। कुमार, प्रवीण यस, जाट। प्रवीण कुमार का कैसे पूछे भाई, वो प्रवीण, बॉडी वही तो अलग। यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने प्रवीण कुमार का नाम भी नहीं लिया भाई। इंग्लैंड में पीटरसन को प्लम्ब किया है 4-4 बार। एग्जैक्टली, तो प्रवीण कुमार, एंड आई गेस वी कैन ऑल्सो समहाउ नेम अ मैन, मतलब कर सकते हैं, मतलब उतना अच्छा नहीं बट उन शॉर्ट करियर, लक्ष्मती बालाजी का नाम ले सकते हो। लक्ष्पति मतलब बालाजी ऑल्सो वेरी गुड फास्ट बॉलर। काफी अच्छी गेंदबाज है। आशीष नेहरा को भी कवर्ड लक्ष्पति बालाजी। एंड एक और मुनाफ नाम, पटेल, देवाशीष मोहंती वरुण को तो वेरी आर्यन, गुड फास्ट बॉलर। मुनाफ, देवाशीष वरुण देवाशीष आर्यन, पटेल। मोहंती, हाँ देवाशीष मोहंती को आप कैसे भूल रहे हैं भाई। मुनाफ पटेल। बट शहीद हाँ, अनवर वो को, शहीद अनवर को एकदम पपी बना के रख रखा था उन्होंने भाई। देवाशीष मोहंती तो वेरी गुड फास्ट बॉलर भाई, दोनों तरफ स्विंग कराते थे लाल बॉल। मेरे माय फादर यूज्ड टू डिस्क्राइब हिम अ लॉट इन हिज टाइम। और एक तेज गेंदबाज को, एक और जिनको हम भूल रहे हैं, जिनका नाम शायद हमें लेना चाहिए, दैट इज वेंकट राजू। वेंकट राजू वाज आल्सो वेरी गुड बॉलर। ही यूज्ड टू ओपन द स्पेल इन अजरुद्दीन जहरा। यस फॉर श्योर, एंड आई तो गेस दीज अब आर हमारे पास बहुत सारे स्पिनर्स के आप नाम लो यार, स्पिनर तो हमारे पास स्पिनर्स। तो वी बहुत कैन ही। नेम अ लॉट, लाइक वी कैन, लाइक अगर हम कैप वाला भी गेम खेलें, हाउ मेनी स्पिनर्स यू कैन नेम, 10 20 दैट्स अ लॉट, 15 वाला, तो दैट्स अ वी लॉट, कैन नेम दैट्स अ मोर देन लॉट। 30। But वो overall, भी अगर we have to agree as per the panel, I guess we should agree on top five all the time fast bowlers. And I guess this will name them better. Even आप यश कर सकते हो यार, हमने तो नाम ले लिए। टॉप 5 फास्ट बॉलर्स जो करंट खेल रहे हैं, लाइक सबको इंक्लूड करके जि, टॉप 5 इंडियन जि, फास्ट बॉलर्स। जितनों के हमने नाम लिए उसमें जो आपको लग रहा है कि द उसमें लेजेंड्स टॉप फाइव। उसमें टॉप 5 आई विल पुट जहीर खान ऑन टॉप, वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर्स इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड। देन इट कम्स कपिल देव, द ओजी पेसर, सेकंड पे। थर्ड पे आई विल पिक उमेश यादव एज अ पर्सनल प्रेफरेंस, बिकॉज उमेश यादव ने जिस तरह का एकदम से कोहली एरा में आके वो अपने आप को पुट इन किया, अपने आप को डेवलप किया एज अ फास्ट बॉलर। ही वाज नॉट अ टेस्ट फास्ट बॉलर, टेनिस बॉल क्रिकेट से आगे। तो उमेश यादव एज थर्ड। I'll pick जवांगल श्रीनाथ, one of the major Indian pacers of that era, जिनको देख देख के अभी मॉडर्न एरा के बॉलर्स आए भारतीय टीम में। जहीर खान की इंस्पिरेशन जवांगल श्रीनाथ थे। द फिफ्थ प्लेयर I'll pick ईशांत शर्मा, क्योंकि जिस तरह की लॉन्जिविटी ईशांत शर्मा के पास थी एज अ फास्ट बॉलर, और जो फिजिक थी, 2007 से 21 की एज में खेलना शुरू किया, और टू द लेटर इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में सर्विसेज दी इन 2021 आई गेस। तो दीज आर माई टॉप 5 फास्ट बॉलर्स। अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो यू कैन टेल मी, बट दीज आर माय टॉप 5 पिक्स। आई थिंक यू ऑल मैं गाइस शुड बोला एग्री अबाउट इट। शमी, हमने शमी को छोड़ सारे दिया नाम आपने। लिए तो हाँ, हमारे शमी, इसलिए शमी देखिए, शमी और ईशांत शर्मा से मैं एक ही को पिक कर सकता था, बट ड्यू टू लॉन्जिविटी फैक्टर आई पिक ईशांत शर्मा, क्योंकि ईशांत शर्मा की लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा है। शमी उमेश यादव से किसी 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 भी दिन आ जाएंगे। शमी ने वही जो तो, पर इंडियन क्रिकेट मैंने के लिए बोला ना, किया है वो। शमी शमी इज, उमेश यादव और शमी को कंपेयर करेंगे तो शायद शमी जीत जाए। बट उमेश यादव के पास जो पेस था, उमेश यादव के पास जो टेरर उनके पास था, जिस तरह की गेंदबाज, जिस तरह का रिवर्स स्विंग वो कराते थे, उस तरह की रिवर्स स्विंग मैंने एसजी टेस्ट से 60 ओवर बाद किसी को कराते नहीं देखा। दैट्स व्हाई आई इवन पिक्ड उमेश इवन यादव। इवन आई लखनऊ विल अग्री कि उमेश यादव जैसा फास्ट बॉलर इंडिया को बहुत मुश्किल से मिला, बस इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में मेहनत करनी पड़ती है एज अ फास्ट बॉलर, नहीं और उमेश देखिए, यादव बहुत सब मेहनती कॉन्टिनेंट बॉलर। कंडीशंस में यू हैव टू एग्री, मोहम्मद शमी सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में उमेश यादव से बेटर फास्ट बॉलर नहीं है। उमेश यादव इंडियन सब कॉन्टिनेंट विकेट्स पे इज अ बेटर फास्ट बॉलर। एज आई लेकिन सेड कि मेहनती बॉलर उमेश यादव बस वेरी मेहनती बॉलर, वो बहुत मेहनत करता है, लगातार डालता रहेगा। दैट उमेश वाज यादव दैट was वाज मोहम्मद सिराज बिफोर मोहम्मद सिराज existed in Test cricket, but सो we ट्रू। didn't talk about him a lot. चलिए अब थोड़ा गेम को खत्म करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका। खैर अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं, राघविंदर कुमार और यदिश। श्रीलंका ने भी इस टेस्ट मैच में कुछ कुछ झलकियां दिखाई कि वो भारतीय टीम के साथ compete कर सकते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो भारतीय टीम ने तकरीबन हर डिपार्टमेंट में श्रीलंका को आउट क्लास किया। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि श्रीलंका की टीम में ऐसा क्या है। आज मैं वर्क एथिक के बारे में नहीं पूछूंगा, उनका वर्क एथिक खराब है, दे आर नॉट फिट, और उनके बोर्ड में क्या पॉलिटिक्स है ये वो। वाई श्रीलंका टीम इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैलेंट दैट दे प्रीवियसली हैविंग। श्रीलंकन टीम एक समय पे एक तरह की टीम हुआ करती थी, हम सबके पिताजी बताया करते थे ना, मेरे पापा जी तो खूब कहते हैं कि श्रीलंकन टीम ऐसी थी, जय
वर्धने, चमंडावास ऐसे ऐसे आते थे गेंदबाजी में। फिर मतलब बेहतरीन एक से एक प्लेयरों का नाम बताते हैं, वो आधों का तो मेरे को नाम भी याद नहीं, क्योंकि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू प्रोनाउंस। तो जिस तरह की टीम श्रीलंका की टीम हुआ करती थी, उससे आज श्रीलंका की ये दुर्गति किस कारणवश हुई। चलिए दुर्गति जैसी भी हुई, पर मेरे को बताइए कि श्रीलंका की टीम इज वाई श्रीलंका इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट सच टैलेंट्स अगेन। राघवेंद्र जी पहले आप बताइएगा क्यों लगता है आपको ऐसा, फिर मैं कुमार की तरफ जाऊंगा। श्रीलंका आई गेस वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जब मैंने बचपन में क्रिकेट देखना चालू किया बस 2011 वर्ल्ड कप, और सोचो एज एन इंडियन आपके लिए वर्ल्ड कप पहला देख रहे हो क्रिकेट फैन, एंड यू सी श्रीलंका जैसी टीम फाइनल में, और दैट वाज अ गुड मैच। टफ था श्रीलंका, तब मेरे को लगता था दुनिया की सबसे बेस्ट टीम श्रीलंका होती होगी, इंडिया के खिलाफ पहुंची है तो श्रीलंका। देन फिर वो धीरे धीरे श्रीलंका ने थोड़ा डिक्लाइन किया, फिर उठे, डिक्लाइन किया, उठे 2014 में फिर जीते। तो वो व्हाइट बॉल का तो चलो छोड़ दो, लेट्स लीव इट, बट द टेस्ट मैचेस में श्रीलंका हैज बीन वेरी पुअर इन द रिसेंट टाइम्स, बहुत ही खराब उन्होंने अपना रन रखा, और उसका फर्स्ट रीजन इज कि उनको लगातार बदलाव, बदलते जा रहे हो, बदलते जा रहे हो, बदलते जा रहे हो। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स। आपने किसी को बैक ही नहीं किया, आप कभी इसको खिलाते हो, कभी इसको, चंडीमल को आज खिला रहे हो, 2-3 साल हुए छोड़ देते हो, फिर बुलाते रहे यार तुम तो हमारे मेन प्लेयर थे, वापस बुला लाए। तो इस तरीके से नहीं चलता। कुशल परेरा भूल गए कहाँ है, चलो ठीक है, मे बी इंजर्ड, जो भी है, नहीं चलेगा। तो ऐसे जो लगातार इन्होंने चेंजेस किए ना, अपना कोर ही नहीं बना पाई आज तक श्रीलंका। तो आई गेस जो कोर नहीं बनाने की जो गलती होती है, हर एक टीम की एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि टेस्ट मैच में कि आप कोर बनाओ, 5-6 बंदों को बनाओ भाई कि ये हमारा कोर है। तो वो चीजें श्रीलंका विल बी एबल टू डू दैट विथ पर्टिकुलरली ठीक ठाक विंस के साथ भी। विन, चलो विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम बोलते हैं हम, बट उसके लिए भी आपको एफर्ट तो दिखाना पड़ेगा ग्राउंड में। सो मेरे हिसाब से वही, और आई गेस अनदर फॉल्ट विल बी कि हमारे कप्तान साहब श्रीलंका के, डीडीएस, हिज कैप्टेंसी वाज नॉट अप टू द मार्क एट ऑल। बहुत ही गलती थी उनकी कप्तानी में, काफी। अरे कैप्टनसी से याद आया राघविंदर, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कैप्टनसी से याद आया, शुभमन गिल ने बड़ा शानदार कैच पकड़ा यार, मतलब क्या मस्त कैच पकड़ा डाइव मार के एक हाथ से यार। व्हाट अ ब्रिलियंट कैच भाई। उसकी बात कर लेते हैं जरा फील्डिंग की भी, क्योंकि भारतीय टीम की फील्डिंग भी बहुत एक्सट्रीमली पुअर रही है अभी रिसेंट टाइम्स में। वी आर एक्सट्रीमली पुअर एट फील्डिंग, हमारी कैच एफिशिएंसी बांग्लादेश से भी नीचे है। तो बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। इज लाइक शुभमन गिल इज डे बाय डे गेटिंग अ बेटर फील्डर। आपने देखा होगा अफगानिस्तान के मैच में बहुत तगड़ा एक स्लिप में पकड़ा उन्होंने, फिर यहाँ एक डाइविंग कैच। लाइक he's having good hands, so good for Shubman, at least कुछ अच्छा किया उन्होंने इस टेस्ट मैच में, एक अच्छा कैच जरूर पकड़ा। हाँ, बैक टू द टॉपिक अगेन, शुभमन या पगलू। शुभमन, यार देखो मैं सोच रहा था कि अभी तक शुभमन क्यों नहीं आया पूरी बात में। ही बस बहुत अच्छा कैच था यार, और शुभमन गिल जैसा कप्तान होना भी चाहिए टीम में, कि भाई ऐसे एफर्ट मारो तो कि लड़कों को लगे आके कि बाकी 10 लोगों की, यस हमारा कप्तान इतना एफर्ट मार रहा है। सो दैट, हाँ, तो जहां तक मैं था कि कप्तानी डीडीएस की कप्तानी वाज नॉट वेरी अप टू द मार्क, और रीजन भी है डीडीएस को खुद ही नहीं पता। उसको वनडे और टी20 का तो कुछ है नहीं, तो उसको लगता है यार मेरे को एक फॉर्मेट प्लेयर बना दिया है, उसमें भी उतना ध्यान देते नहीं। तो डीडीएस का भी मेरे को लग रहा है ही इज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। दैट्स व्हाई आई गेस श्रीलंका का पुअर फॉर्म लगातार कंटिन्यू है, और चलेगा। दे हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ, खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है श्रीलंका को टू बी बेटर मेरे हिसाब से। सी, प्रॉब्लम श्रीलंका के साथ कभी टैलेंट की नहीं आएगी। श्रीलंका एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट नेशन है जहाँ पे टैलेंट का प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं है। उनके पास टैलेंटेड प्लेयर आते रहे, पर वो उनके प्लेयर, वो जो कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने ने, या इवन तिशारा परेरा जहाँ तक पहुंचे, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वो अपनी फिटनेस पे, वो अपने वर्क एथिक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। एक तो उनके बोर्ड में करप्शन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक मेजर रीजन है। क्योंकि आपने सनत, उनके इतने बड़े प्लेयर, सनत जयसूर्य जैसा कोच जिसने श्रीलंका टीम को 1-1.5 साल कोच किया, उनके उनके अंडर रिजल्ट्स भी आए, पर आज सनत जयसूर्य श्रीलंका टीम के साथ नहीं है। और आज जैसे इस मैच की बात हुई, अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पतुम निशंका और कुशल मेंडिस इंजर्ड थे। वो पहले टेस्ट मैच से मेन 2 बैटर श्रीलंकन यूनिट के बाहर थे। दूसरे टेस्ट मैच में वो भी वापस आएंगे, उनकी भी टीम कॉम्बिनेशन बदलेगी। उनके जो विकेट कीपर बैटर है निरोशन डिकवेला, वो भी एक लंबे अरसे बाद वापसी कर रहे थे। उन्होंने पहले इनिंग्स में रन बनाए, दूसरे इनिंग्स में वो महज 10 रन बना के आउट हो गए। तो श्रीलंका को भी अपनी चीजों पे, अपनी बैटिंग पे और खासकर अपनी पेस अटैक पे, जैसे मेंशन यश ने किया था कि उनके पास कैसे पेसर्स होते थे, अब उनके पास पेसर्स ही नहीं है। उनके पास टेस्ट क्रिकेट में उनके पास सिर्फ एक ही पेसर लगता है, उसका नाम है असिता फर्नांडो। उनके पास सेकंड पेसर ही नहीं दिखता इन टेस्ट क्रिकेट। व्हाइट बॉल में बात अलग है।
खैर हाँ, पेसर की बात आपने करी, ऐसा तो नहीं है कि श्रीलंका के पास टैलेंट पूल की कमी नहीं है। श्रीलंका के पास फ्रेंचाइज क्रिकेट में काफी अच्छे तेज गेंदबाज हैं। इट मींस दे हैव दैट फायर पावर, दे हैव दैट डोमेस्टिक सर्किट का बिल्ड कि दे कैन डेवलप। हमने बांग्लादेश को भी तो देखा। बांग्लादेश ने जिस तरह की, जजेश ने एक पिछली वीडियो बनाई थी, दैट वाज रियली रियली अप्रिशिएबल कि बांग्लादेश के पास भी तो एक समय तेज गेंदबाजी के अंदर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। तेज गेंदबाज निकल ही नहीं पाते थे। पर आप देखिए बांग्लादेश जिस तरीके से तेज गेंदबाजों को उन्होंने ग्रूम किया, जिस तरह के तेज गेंदबाजी यूनिट उन्होंने तैयार किए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पछाड़ दिया। भारतीय टीम का एग्जांपल लीजिए, जिस तरह की तेज गेंदबाजी यूनिट भारतीय टीम में बिल्ड करनी शुरू करी, उसके ऊपर ही अब हम कंटिन्यूअसली बिल्ड करते जा रहे हैं। तो एक ये चीज शायद श्रीलंका को टीम से सीखनी चाहिए कि अगर आपको एक्सेल करना है, कहीं भी एक्सेल करना है, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो यूरोपियन नेशंस हो, चाहे वो ओशियाना कंट्रीज हो, चाहे सेना कंट्रीज हो, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड फास्ट बॉलिंग यूनिट, क्योंकि फास्ट बॉलिंग यूनिट इज बेसिकली इंजन ऑफ योर बॉलिंग। स्पिनर्स आपको विकेट्स ला के देंगे, बट फास्ट बॉलर्स गिव यू दैट एनर्जी। खैर अभी मैं थोड़ा और इससे आगे बढ़ के आता हूँ, मैं आप लोगों की कंबाइंड राय जानना चाहता हूँ कि अब भारतीय टीम अगले टेस्ट मैच के लिए क्या देखती है और क्या होने वाला है आपके सबसे अगले टेस्ट मैच। अगला टेस्ट मैच तो कोलंबो में पाटा पिच है फिर से सेकंड टेस्ट मैच का भी सेम फॉर्मूला है। जो टीम टॉस जीतेगी उसके पास बहुत बड़ा अपर एज रहेगा उस मैच में। और जहां तक मुझे इंडियन टीम कॉम्बिनेशन की बात लगती है, मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शरान जैन अंदर आ जाए और कुलदीप यादव, जिनका मैच ठंडा ही गया, ठंडा ही कहेंगे, उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए और शायद ही कुलदीप यादव के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इंडियन बैटिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला, टॉप 6 अच्छा है। ऋषभ ने भी रन बनाए, ध्रुव ने भी पहले इनिंग्स में 50 बनाए, वो कोलैप्स, वरना टीम इंडिया कोलैप्स कर जाता है। वो 50 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। केएल के भी रन है, जायसवाल ने भी एक 32 तो बनाया ही, गिल भी अच्छे टच में दिख रहे थे। तो इंडियन बैटिंग इज सॉर्टेड, बॉलिंग भी सॉर्टेड है। हमने प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ नहीं की, हम सब उन्हें बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, पर खासकर मैं, पर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत अच्छा बॉल डाला। उन्होंने 1.6 की इकोनॉमी से दो विकेट लिए सेकंड इनिंग्स में। तो या आई थिंक सिर्फ एक ही चेंज, अगर इंडिया टीम मैनेजमेंट थोड़ी एक्स्ट्रा बैटिंग चाहती है तो शारान जैन आएंगे एक ऑफ स्पिनर कुलदीप यादव की जगह, वरना सब सॉर्टेड है। श्रीलंका के लिए स्लीपलेस नाइट्स है। व्हाट डू यू थिंक राघवेंद्र? रितेश ने तो बता दिया श्रीलंका के लिए स्लीपलेस नाइट्स है, इट इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर। मेरे को ये जानना है आपसे, मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि किस तरह की मैच में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा। दैट इज सर्टेन, वो हम सबको पता है, वो रितेश ने बता ही दिया, एंड आई थिंक आवर ऑडियंस इज दैट मच स्मार्ट कि दे नो अबाउट इट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम कैप्टन शुभमन गिल इन द नेक्स्ट इनिंग? Like because Shubman Gill has missed out a very good opportunity, and as a Shubman Gill fan, I really don't want to criticize him, but really want to point him out because उनके पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, दोनों बार उनको अच्छी बल्लेबाजी करने का मौका मिला। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट ही इज गोइंग टू डू नेक्स्ट इन द अपकमिंग मैच? सवाल सिंपल सा और आंसर तो सिंपल सा ही कहना चाह रहे हैं हमारे चौधरी साहब की 200 बोल दो। ठीक है, तो देखो 200 तो गिल ज्यादा हो जाएगा, देखो 200 तो ज्यादा हो जाएगा, 200 इज अ लॉट। आई कांट देखो एक्सपेक्ट डबल 100। गिल साहब का सेंचुरी मेरे हिसाब से उम्मीद कर सकते हो। तो भूख होती है उनको कि यार एक तो मैं मार के जाऊंगा, और ही कैन हिट। And बाकी कुछ basically, he is waving on a golden path. He's just one of in the peak form. उसकी batting average after becoming a captain is outstanding. Just behind Don Bradman, I guess. है ना युधिश? It is just यू behind शुड Don टच Bradman ना? यू शुड टच वुड सर, यू शुड टच वुड। किसके बहुत अच्छा पीछे? मतलब खेलता है बहुत काफी ज्यादा भाई, गिल। 78-80 के आसपास की हो रही थी। तो गिल इज डूइंग वेरी गुड, अच्छी बात है, बट हाँ जहाँ तक वो कभी एक्सेप्ट ही एक्सपेक्टेशंस। नहीं करेगा फैक्ट को, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो मैं ये हैशटैग कह रहा हूँ, प्रिंस गिले गिली प्रिंस है, ठीक है। डॉन ब्रैडमैन से कम तो, डॉन ब्रैडमैन के बाद और भी प्लेयर्स है भाई, ऐसी नहीं कि सीधा गिल की एवरेज कितना कैप्टेंसी कितना का कितना टेस्ट एवरेज है अभी रुक शुभमन जा। गिल का आफ्टर बिकमिंग कैप्टन? इट्स 76 के आसपास आई गेस। हाँ तो डॉन की 97 है, उससे उससे भी हाँ कम तो उसके प्लेयर है। उसके 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 बाद तो शुभमन का ही है वो भाई। 76 के नीचे फिर स्टीव स्मिथ आता है 60 के आसपास, है ना? नहीं, देयर इज वन ये मोर लॉज ऑस्ट्रेलियन मैन, वन मोर एडम ऑस्ट्रेलियन वोजेस, मैन, एडम वोजिस। और ये वो कौन भी सा है एडम लॉजिक है? मूवीज का नाम नहीं ये सुना मैंने, ये सॉरी। कौन सा लॉजिक अरे है कि रुकना, ये कि कैप्टेंसी के बाद उसकी एवरेज इतनी है? फिर तो मैं तो ऐसे ऐसे फिल्टर लगाता हूँ कि इंडिया में इसकी एवरेज उतनी है, बाहर इसकी ये है। ये फिल्टर लगा के नहीं गिनी जाती है एवरेज, ओवरऑल गिनी भाई गिनी जाती भाई, है। हमारे यहाँ ऐसी गिनी जाती है। सुन सुन, मेरा शो है, ऐसी अरे गिनी जाती है। भाई, करना है पार्टिसिपेट तो करो जी। फिर मतलब बायसनेस हो जाएगी, फिर बायसनेस हो जाएगी अरे फिर। इट्स ऐसे नॉट biased, but if praising ऐसे your थोड़ी ना individual फिल्टर captain is a लगाते biased, हैं। I am a biased individual. We should support him. He's a young captain भाई, and he's performing well. He's performing extremely well in all two formats he's playing. ठीक है? नो वन डिसएग्रीड, बट आपने जो ये फिल्टर लगाया बीच में, दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट, सिंपल। Like, ओके, लेट मी but you लेट have मी to agree कंप्लीट। on the fact that he's one of the finest batters in modern era.
who is Yes, playing he cricket. is. Yes, he is. Yes, he is. हैरी ब्रूक, जायसवाल, रचिन रविंद्र और साथ में गिल. They are the लास्ट में future गिल का James. नाम लिया तो ऊपर ही चल रहा है वो. बट एक मैं आखिरी चीज मेन करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक हु इज गोइंग टू बी द मॉडर्न फैब फोर? और डज द ओनली फैब फोर एग्जिस्टेड वाज द प्रीवियस वन, उसके बाद कोई फैब फोर नहीं लगेगा? फैब फोर रहेगा यार, फैब फोर बहुत लंबा रहेगा, ये बोलने वाली बात है. शायद हमें आज लग रहा है कि आज से 5 साल थोड़े प्लेयर्स की शॉर्टेज हो, पर उसके बाद प्लेयर्स तो आते रहेंगे. हाँ, ये स्केयर से ये हो सकता है कि ओडीआई क्रिकेट में फैब फोर का रेलेवेंस, सॉरी, ओडीआई क्रिकेट क्योंकि धीरे धीरे रिलेवेंस खत्म हो रिलेवेंस. जाएगा. हाँ हाँ, क्योंकि 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया में, उसके बाद ओडीआई क्रिकेट में भी सवाल है कि ओडीआई क्रिकेट होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो लगभग खत्म हो जाएगी 27 के वर्ल्ड कप के बाद, जब एंड दैट जब इज वेरी हार्ड ब्रेकिंग फॉर कैप्टन शुभमन गिल एज वेल, क्योंकि ओडीआई में तो लाइक शुभमन गिल इज क्रूजिंग. ओडीआई तो शुभमन गिल का ही फॉर्मेट लगता है. सो दैट इज वेरी हार्ड ब्रेकिंग भाई. शुभमन गिल कैन स्कोर सो मेनी रन्स टू बी ऑनेस्ट इफ ओडीआई कंटिन्यूज. बट या, व्हाट डू यू थिंक हु इज गोइंग टू बी योर फैब फोर राघवेंद्र, मॉडर्न फैब फोर? मॉडर्न फैब फोर यार सिंपल है, बहुत टफ. तीन तो सबके तय हैं. दैट इज ब्रूक, अपना गिल बाबू, गिल्लू. जैसू जैसू. सचिन रविंद्र पे काफी डाउट करते हैं कि सचिन रविंद्र का वो एवरेज नहीं है, वो सी बैटिंग टेंडेंसी नहीं है उस हाँ पे. सी, गुड प्लेयर. इवन आई गेस जैसू स्लैश रविंद्र यू कैन टेक. और हाँ जैसे भी उनको. चौथा अभी भी मेरे हिसाब से हमको ढूंढना चाहिए. अभी भी और तो श्योरिटी आप नहीं है आंसर. जायसवाल को भी अगर आप देखेंगे तो जायसवाल का भी कोई मतलब वनडे में ऐसे सच इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं अभी. फैब फोर शुड बी ऑलवेज अ तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी. हर बार हम्म. तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए फैब फोर होना चाहिए. वो हम्म. हैरी ब्रूक हैज बीन परफॉर्मिंग, गिल इज हाँ, परफॉर्मिंग, हैरी तो मेरे ब्रूक हैज हिसाब बीन लाइक, मैं शायद हैरी ब्रूक को शायद इसलिए भी शायद गिल से थोड़ा ऊपर फैब फोर में रख दूं क्योंकि ही इज प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स एंड शुभमन गिल हैज नॉट बीन वेरी गुड इन टी20 आईज. टी और हाँ ट्वेंटी में. हाँ. आई गेस हाँ. ऑल्सो यदुष को बता दूं कि एक ट्राई सीरीज अनाउंस हुई है. यू हैव सीन और या नॉट? दैट, हाँ दैट इंग्लैंड वाला ना. इंग्लैंड इंग्लैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंडिया. श्रीलंका. हाँ. नो नो नो, इंग्लैंड पाकिस्तान एंड नहीं, एक श्रीलंका इंडिया, इन एक अक्टूबर. इनकी न्यूज आई थी कि इंडिया के लिए भी कोई ट्राई सीरीज इंडिया इज गोइंग टू हाँ पार्टिसिपेट बट इन. कोई उसका इंग्लैंड तो नहीं करा पता. रहा है बट उसको. ट्राई सीरीज पाकिस्तान बहुत खेलता है, सबको तो पता था, वो ट्राई भी है. सीरीज तो खेलता रहता है. तो उम्मीद कर रहा हूँ यार, वनडे का वन ऑफ माय फेवरेट फॉर्मेट, तो मेरे हिसाब से वनडे को नहीं Also, हारना one day चाहिए is अभी. also one पर of मैं my favorite formats राघवेंद्र as के well. I पॉइंट पे really don't काउंटर like करना T20 चाहूंगा. format to be honest because T20 बहुत होता है यार. T20 देख के ना फिर आप उब जाते हो. आईपीएल, वनडे फिर अभी बस. यूपी T20 चल रहा है. यूपी T20 से दिल्ली डीपीएल चलने वाला है. फिर पंजाब की लीग आ रही है जहाँ एग्जैक्टली. गेल और अभिषेक शर्मा दोनों दिखने वाले हैं. अभिषेक शर्मा तो यूवी पाजी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज रील डाल रहे हैं. खैर कुमार गौरव, आप अपना फैब फोर बताओ, मैं व्हाट डू यू थिंक? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं हम्म. राघवेंद्र के पॉइंट पे काउंटर करना हाँ चाहूंगा. मेरे प्लीज हिसाब प्लीज. हाँ. से जब हम फैब फोर की बात करते हैं, वो कभी भी 3 फॉर्मेट की बात होती नहीं. वो तो हमेशा से टेस्ट क्रिकेट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है. मतलब आपको देखो, आप फैब फोर की बात करते हो, आप श्रीफ सेमथ को लेते हो, उनका T20 में कुछ परफॉर्मेंस नहीं है. मतलब केन केन का हाँ, जो रूट एज परफॉर्मेंस है, वेल, जो रूट हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल इन T20. 120 का स्ट्राइक रेट, 800 के ड्रॉप्ड है करीब वो रन. तो. मतलब वो अपना उन्होंने आखिरी T20 मैच पता नहीं 2016 वर्ल्ड कप के बाद खेला होएगा. मतलब वो तो 2018-19 में खेला उन्होंने. तो हम टेस्ट को वेटेज देते हैं ना ज्यादा, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर फैब फोर भी टेस्ट को ज्यादा वेटेज देना 2018 में चाहिए. एक T20 की. इंडिया के अगेंस्ट ही खेला उन्होंने वो लास्ट. हम्म. तब तो फिर यार, तब तो फिर वी कैन से, तब तो फिर सिंपल है. देन वी कैन गो गिल, ब्रूक, रचिन रविंद्र, एंड वी कैन, अगर अग्री करो यार, ट्रेविस हेड को डाल दो यार. ट्रेविस हेड को कहीं तो मौका दे दो यार फैब But वैब में. Travis Head is not young to be like Travis Head वो एग्जैक्टली, इज एज नॉट की यंग, बात है. बट उसकी जो करियर की पीक है वो बेचारे की इतनी लेट आई. वो बूढ़ा ही हो गया ऑलमोस्ट, उम्र ही हो गई भाई उसकी. बट आई गेस ट्रेविस हेड डिजर्व्स टू बी इन द फैब फॉर एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ. कोई भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर नहीं. नॉट येट. यू कैन, I think as a South African player, I can choose Tristan Stubbs to be in Fab Four. I don't know why. स्टब्स I स्टब्स का don't know पता why. नहीं क्या I है. really don't know about his stats and all, but Tristan Stubbs quite fill well as a South African Fab Four. I don't know why. I really don't स्टब्स know about his स्टब्स stats to be सब इज honest. अ I can be ग्रिटी extremely प्लेयर, wrong, ग्रिटी but it's my प्लेयर. gut. सबसे वेरी गुड प्लेयर. बट वही है ना, हाँ. वो आजकल की रिलेशनशिप वाला मामला खैर होता है. खैर, गुड कुमार करो, अपना फैब फोर बताओ फिर खत्म करते हैं इसको. ये तो इमोशंस में बह जाते हैं दोनों के दोनों. As a एक host, it's very difficult. कैप्टन गिल, हैरी ब्रूक, रचिन रविंद्र और फोर्थ में जायसवाल. So 2 from India, 1 from New Zealand, 1 from England.
No Oh, Australian, so no the next South 10 years will African. be dominated by these. But we really don't know what Vaibhav Suryavanshi is coming up with in future. Because अभी बहुत समय है हाँ, सूर्यवंशी को आने में। क्योंकि 10 साल बाद भी वैभव सूर्यवंशी will be only 25, and that's scary. Scary for the other team, not for India. And fun fact, after 10 years, Vaibhav Suryavanshi will be 25 and I will be 27. So I am 2 years older than Vaibhav Suryavanshi. So I can witness Vaibhav Suryavanchi's prime in my young teens, young 20s. Although he is still in his prime, we really don't know what his prime looks like. So yeah, let's conclude, guys. It's me in short arm jab, Yash Tomar with my cutie friends Kumar Gaurav, Raghavendra Tiwari, Yadish Bajaj. Keep watching the show. Keep watching Media World 99. Please subscribe to our channel. It's short arm jab. Bye, guys. Good night. Have a great night. Bye.